इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइब्रेरी में ले जाने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच है। कहते हैं हर किताब एक कहानी हो, लेकिन क्या हो अगर एक लाइब्रेरी ही किसी कहानी का कब्रिस्तान बन जाए। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ पुरानी किताबें ही नहीं, पुरानी आत्माएं भी रहती हैं। ये कहानी है सेंट्रल लाइब्रेरी कोलकाता की, जहाँ पर लोगों का मानना है कि वहाँ एक लाइब्रेरियन आज भी ड्यूटी पर तैनात, लेकिन जिंदा नहीं है। वो कॉलेज स्ट्रीट, जिसे बोईपारा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की गलियों में पुराने जमाने की महक और कुछ ऐसे राज भी जो कि हवाओं में घुले हुए हैं। उसी गली में है एक पुरानी बिल्डिंग, सेंट्रल लाइब्रेरी की। ब्रिटिश एरा आर्किटेक्चर पे बेस्ड लकड़ियों के शेल्फ वाली एक पुरानी सी लाइब्रेरी, जो कि रात के वक्त और भी इंटेंस हो जाती है। लाइब्रेरी दिन भर स्टूडेंट से भरी रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है और अंधेरा चढ़ता जाता है, वह लाइब्रेरी एकदम खाली हो जाती है। वहाँ का सब कुछ बदल जाता है। 1950s में वहाँ एक लाइब्रेरियन रहता था, जिसका नाम था अरविंद मुखर्जी। वह एक बहुत ही शांत स्वभाव का एक समर्पित व्यक्ति। वह उस लाइब्रेरी की देखरेख करता था एक लाइब्रेरियन की तरह। लेकिन एक दिन लाइब्रेरी में उसकी लाश मिली। ना कोई चोट के निशान, ना कोई खून के निशान, ना किसी बीमारी के सिम्टम्स, बस उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसा कि उसने ऐसा कुछ देखा हो जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक हो। तब से लेकर आज तक लोग कहते हैं कि मिस्टर मुखर्जी आज भी वहाँ पर है। एक चौकीदार के मुताबिक देर रात जब वहाँ कोई नहीं होता और उस लाइब्रेरी में अंधेरा ही अंधेरा होता है, वहाँ उसे शेल्फ्स के आसपास एक आदमी दिखाई देता है, यूनिफॉर्म पहने हुए, जो कि बुक्स सेट कर रहा होता है वहाँ। जब उस पर टॉर्च मारी जाती है तब वह उसी हवा में गायब हो जाता है। एक स्टूडेंट ने बताया कि एक रात वह वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। वह उस लाइब्रेरी में बिल्कुल अकेला था। तभी उसके कानों में आवाज आती है, ये लाइब्रेरी है। उस स्टूडेंट ने बताया कि वह अकेला आया था वहां पर और उसके चारों तरफ कोई नहीं था, लेकिन आवाज ऐसी आई जैसे कि कोई उसके कान के बगल से बोल रहा हो। बुक्स खुद ब खुद गिरती हैं, कदमों की आहट आती है और सबसे ज्यादा डरावना, वहां पर रखा एक पुराना अटेंडेंस रजिस्टर, जिस पर रोज मिस्टर मुखर्जी की प्रेजेंट की एंट्री होती है। कुछ स्टूडेंट्स ने एंजाइटी और हेलुसिनेशंस भी रिपोर्ट किए। उनको ऐसा लगता है कि जैसा उन्हें कोई देख रहा हो और उन्हें वहां पर कोई रोकना चाहता हो। शायद ये वही मिस्टर मुखर्जी हैं जो कि लाइब्रेरियन थे। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्होंने वहां पे इन्वेस्टिगेशन करी और ईएमएफ रिकॉर्डिंग्स नोट करी, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा स्पाइक्स देखने को मिली और उनके रिकॉर्डर में आवाज कैप्चर हुई, यह मेरी जगह है। वह आवाज ना किसी पुरुष की लगती है, ना किसी महिला की। वह सिर्फ एक ठंडी और बहुत ही मेटेलिक वाइब की आवाज होती। क्या यह सिर्फ कहानी है? लेकिन जब हर जनरेशन कुछ न कुछ महसूस करे, कुछ फील करे, तो वही कहानी सच में बदल जाती है। लाइब्रेरी के एक कोने में आज भी वहां पर एक कुर्सी रखी हुई है। कहते हैं वह कुर्सी मिस्टर अरविंद की है और लोग कहते हैं कि वह कुर्सी कभी कभी अपने आप ही हिलती है बिना किसी के छुए। तो अगली बार जब आप सेंट्रल लाइब्रेरी जाएं कोलकाता की, उस कुर्सी को देखना बिल्कुल न भूलें। शायद मिस्टर अरविंद आज भी वहां किसी रीडर का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है वह रीडर आप हो। अगर आपको ये कहानी क्रीपी लगी हो तो आप सोचिए कि जो वहां पर पढ़ने जाते हैं बच्चे, उनका क्या हाल होता होगा। धन्यवाद दोस्तों। शेयर करिए आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।